National Congress national leader, Madam Alka Lamba. As a part of AICC program, ज्या CAG खातीर काँग्रेसची खूप बदनामी जाल्ली, काँग्रेसचो सरकार सुद्धा सॅक्रिफायस करपा पडलेलो, त्या संदर्भात जे खुलासे येयल्ले आसात ते खुलासेचेर ते उलोवपा खातीर खास आयज आमचे मदीं आसा. तशेंच आमचे मदीं आसा पणजेचे आदले मेयर बाब आनी काँग्रेसचे लिडर बाबूताई मडकयकर. ही पत्रकार दिकेली मेन पत्रकार परिशद सुरू जावचे पयलीं आयज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा म्हणजे स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली एक दे आर सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी. इन्विटेशन जे आमकां धाडलां त्या संदर्भात एक 2 मिनटाचो एक स्टेटमेंट करता आनी मागीर आमचे मेन प्रेस कॉन्फरन्स सुरू जातले. भारतीय जनता पक्ष आयदर नॅशनल लेवल और स्टेट लेवल जेनी डेमोक्रेसी आणि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन जेनी क्रश केल्ली आसा आणि आयज अजाप दिसता पळोवंक की ते आयज डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करतात. डेमोक्रेसी हे उतर खूप मोठे आसा आणि म्हाका दिसता बीजेपीच्या आयडियोलॉजीक डेमोक्रेसी चो शब्द उल्लेख ना नॉर्मली, आणि डेमोक्रेसी ही तांकां सबना. डेमोक्रेसी एक्चुअली क्रश करीत आसात एट नॅशनल लेवल एंड एट स्टेट लेवल. They have destroyed all the democratic institutions which are required actually for strengthening the democracy. And I don't know how BJP can celebrate the democracy who are on the forefront of crushing the democracy. So जसो महात्मा गांधीक ते विचार आयडियोलॉजी मानना, पण महात्मा गांधीचे तो पब्लिकली उदो करतात, पण एक्चुअली ती आयडियोलॉजी महात्मा गांधीची बिलीव करना. त्याचप्रमाणे डेमोक्रेसी ज्या लोकांनी जो सरकार आयज म्हणटा, जो स्पीकर आसा, जो स्पीकरान पयली म्हणजे गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो तेका अधिकार ना, कारण तेणे मिड नाईट डेकॉयटी करून डेमोक्रेसी क्रश केली आसा. इलिगली आमचे 10 आणि मगोचे 2 अशा मध्यरात्रीक मर्जर इलिगल मर्जर करून डेमोक्रेसीचो पयली खून करपी हो. त्याच्या नंतर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन तेजे कडेन फायल केली, ती 20 महिने तेणें दवरून डेमोक्रेसीचो आनी परत खून केलो. आणि त्याच्या नंतर आमकां सुप्रीम कोर्टान वयतकर त्याच्या नंतर तो ऑर्डर दिता की आपली जी हे केल्ली मर्जर केल्ली ती सारखी आसा म्हणून. आणि तो मनीस आयज डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करपाक लीड घेता. हो सरकार अनैतिकतल्यान जन्माक आयला. डेमोक्रेसी जे लोक जे प्रजा आसा ते सुप्रीम. इन डेमोक्रेसी पीपल आर द सुप्रीम. People's verdict is final verdict. There is no verdict above people's verdict. And during 2017 assembly elections, the people's verdict were clear. People defeated BJP government, defeated 50% of their sitting MLAs. They have defeated 50% of the cabinet, including the chief minister. And their number was brought down from 23 to 13. आणि जेन्ना डेमोक्रेसी प्रजा ही सर्व असता, त्या प्रजेचो आदेश ह्या भारतीय जनता पक्षान मानलो ना. आणि डेमोक्रेसी प्रजेचो जो आवाज आसा, प्रजेची जे वर्डिक्ट आसता तेका रिस्पेक्ट करपाचे आसता. सो दे हॅव ओव्हरटर्न द पीपल्स मॅन्डेट एंड दे आर ट्रायंग टू show that they are celebrating democracy today. So हे तेंगेले दुतोंडी आसा, तेंका नैतिक कसलोच अधिकार ना डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करपाक. डेमोक्रेसीक डिस्कशन आणि जेका आमी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटात, अंडर पार्लमेंट और द असेंब्ली, आणि जंय बाचाबाच जावपाक जाय. सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ह्या दोगांकूय बाचाबाच जावपाक जाय.
आणि त्या खातीर डेमोक्रेसी कितें म्हणटा थंय खुबशी चर्चा जावपाक जाय. आनी गोंयांत कितली सेशन जाली हांव फक्त 5 वर्सांचो उल्लेख करता. देर हॅव बीन ओनली 88 days the session for last 5 years. फक्त 88 दीस चलना, ओनली 88 days. जर हेल्थी डेमोक्रेसी आशिल्ली, you could have celebrated the democracy if you had minimum of 200 days assembly session. You are avoiding assembly. Assembly तुम्ही प्रश्नच करपाक दिलना, उत्तराय दिना. आणि दुसरे म्हणजे असेंब्ली ही उत्तरं दिवपाक जाय, ती खरी दिवपाक जाय. जी उत्तरं दिल्यान ती चुकीची दिल्यान, नाजाल्यार असेंब्लीक रिप्लाय दिल्लो ना. सो दॅट मीन्स यू आर क्रशिंग द डेमोक्रेसी. सो जेन्ना तूं असेंब्ली घेयना सारकी जाय तशी, फक्त 88 दिसाची असेंब्ली घेता आणि हे सगळें करता आसतना मिडनायट डेकोयडी करता, लोकांचो वर्डिक्ट रिस्पेक्ट करना. आणि आज तुम्ही एक पॉलिटिकल हे सेलिब्रेट करता गोंयच्या सरकाराच्या नावान. सरकाराचो खर्च आणि तुम्ही पॉलिटिकल पार्टी तुमची प्रमोट करता, तुमची वर्करांक आयज प्रमोट करता बसी हे करून सरकारचे पुसता. सरकार म्हणटा तितून भितर लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक एक स्थान आसता. लिडर ऑफ ऑपोजिशन हॅज occupies a prominent space in the democratic setup. So chief minister, the leader of house as well as the leader of opposition, this comprises of the democratic norms. आज कितें केलें तुमी, आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामतीक खंयच स्थान ना, फक्त ताका इन्व्हिटेशनाचेर नांव घातलें तितलेंच. बाकी सगळे कडेन बाकी सगळे हें जाता. सगळे कोण भायले सुद्धा हाडून तुम्ही तांकां ताचो उदो करता. पूण आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक जेका एक स्थान आसा, इफ इट इज ऑर्गनायज्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ गोवा, देन द लिडर ऑफ ऑपोजिशन should have been there in all the functions. एडवर्टायझिंग जे सगळें जाला सरकार बसता थंय सगळ्याक लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक स्थान दिवपाक जाय आशिल्लें. सो तें दिलना. सो हे जे 2 तोंडी बीजेपी आसा त्याचे आम्ही खंडन करतात. तुम्ही लोकांचो वर्डिक्टाचो रिस्पेक्ट करनासतना तुमकां डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करपाचो कसलोच अधिकार ना. यस, ओवर टू मैडम. थैंक यू दीक्षा. आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार. आप लोगों ने अपनी किताब को बेचते हुए बहुत लोगों को सुना और देखा होगा, लेकिन किताब के लिए, अपनी लिखी बुक के लिए खुद को बिकते हुए शायद ही आपने किसी को देखा होगा. फॉर्मर सीएजी विनोद राय उन लोगों में से है जो किताब के लिए खुद बिक गए. जी हाँ, आज मैं जिक्र कर रही हूं माफीनामा, अपॉलॉजीज, लिखित में कोर्ट में फॉर्मर सीएजी विनोद राय ने लिखित में माफी मांगी है. क्या है ये माफी, बताना चाहती हूं. 2010 से 2014 तक देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक ईमानदार सरकार काम कर रही थी. उन पे 2G स्कैम, कोल स्कैम जैसे गंभीर आरोप लगाने का एक षड्यंत्र सोची समझी साजिश के तहत रचा गया था. ये वही विनोद राय हैं जो उस समय सीएजी के थे हेड और कोल स्कैम 2G पर जांच कर रहे थे. किताब लिख डाली. किताब में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पूरी सरकार को घेरे में ले लिया. बताया गया कि 1,75,000 करोड़ का ये स्कैम हुआ है. एक्सचेकर्स को, देश के खजाने को नुकसान हुआ 1,75,000 करोड़. लेकिन जब कोर्ट में इनसे सबूत मांगे गए तो यही विनोद राय ने कांग्रेस नेता, तब के सांसद, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के सदस्य संजय निरुपम जी से लिखित में माफी मांगते हुए कहा कि इनके पास किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के कोई भी सबूत नहीं है. ये क्या था? इसी को तो लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में रचा गया था. हम सबने देखा. आज ये माफीनामा ये पहला नहीं है.
ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश और षड्यंत्र रचे गए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, ये आपको मैं दूंगी जरूर, माफीनामा भी दूंगी। मैं पढ़ रही हूं आपको, जो इससे पहले 2 बार क्लीन चिट कांग्रेस की सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिली है। द देन डायरेक्टर जनरल ऑडिट पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन in the CAG, Shri R.P. Singh, who was the principal 2G spectrum auditor, told, now listen, told the Joint Parliamentary Committee JPC on 2G spectrum that no loss has been caused to the exchequers. When he had forwarded these findings to the CAG headquarters to Shri Vinod Rai, was then CAG has taken off the audit and the findings were changed. ये हुआ था कि तब के CAG के जो प्रिंसिपल ऑडिटर थे आरपी सिंह जी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार और मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट दी थी कि कोई सबूत नहीं है, ये सारे फैब्रिकेटेड झूठे षड्यंत्र के तहत एक सरकार को बदनाम करने, उसे अस्थिर करने, उसे गिराने की साजिश है। आगे मैं पैरा नंबर 6 पे पढ़ रही हूं, बाकी आप देख सकते हैं। पैरा नंबर 6, based on Shri Vinod Rai's CAG report, CBI has filed a 2G spectrum charge sheet. When judgment in 2G spectrum was delivered, listen again, when judgment in 2G spectrum was delivered on 21st September 2017, the special judge Shri O.P. Saini, in his 1522 pages judgment, concluded that absolutely no hesitation in holding that the prosecution has miserably failed to prove any charges against any of the accused made in its well choreographed charge sheet. आपने देखा 21 दिसंबर 2017 को स्पेशल जज ने क्या जजमेंट दिया? क्लीन चिट। उससे पहले मैंने आपको बताया सीएजी के प्रिंसिपल ऑडिटर ने भी फाइंडिंग्स में अपनी बताया। उसके बाद विनोद राय जी के ऊपर क्या लालच था, क्या दबाव था? अपनी किताब के लिए वो खुद बिक गए, बेचनी किताब थी। विनोद राय जी को कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने, 2G और कॉल स्कैम में उनका नाम लेने के इनाम में क्या मिलता है? विनोद राय जी को चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है केंद्र की भाजपा मोदी सरकार द्वारा, चेयरमैन ऑफ द पावरफुल बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड। विनोद राय जी को इनाम मिला कि आपने झूठे आरोप लगाए सीएजी की में। आपने जो एक के बाद एक आज 7 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। यहां बैठ के मैं गोवा के लोगों से कहूंगी, पूछिए भाजपा की डबल इंजन सरकारों से, गोवा के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से 7वां साल है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, 7 साल में एक भी आरोप साबित क्यों नहीं कर पाए? जिन आरोपों पर भ्रष्टाचार के आंदोलन और मुद्दों पर आप सत्ता में, दिल्ली में कहें, गोवा में कहें या केंद्र में आए, आज हम सवाल करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक षड्यंत्र था, सोची समझी। ये सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया गया, एक स्थिर सरकार को, लोगों को गुमराह करके, लोगों का इस्तेमाल करके, कठपुतलियां, पपेट्स, उनकी डोरी, थ्रेड किसके हाथ में था? संघ मुख्यालय आरएसएस का नागपुर और नरेंद्र मोदी जी के हाथ में था। कौन लोग शामिल थे इस षड्यंत्र में? जनरल वीके सिंह, पूरे आंदोलन में, अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जन लोकपाल, कौन थे मंच पे? चेहरे याद करिए। जनरल वीके सिंह। क्या इनाम मिला जनरल वीके सिंह को? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम करके, उनका स्कैम में झूठा नाम खींचकर उनको
एक नहीं 2 बार केंद्र में मंत्री का पद से नवाजा गया और आज वो केंद्र में मंत्री है। दूसरा नाम डॉक्टर किरण बेदी, कहां है आज वो? माफी चाहूंगी कहना पड़ रहा है, दूध में से मक्खी जैसे निकालकर फेंकते हैं, उन्हें इनाम मिला पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया गया। सबको इनाम मिले और उन्हें गवर्नर बना दिया गया और आज उन्हें दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दिया गया, दिल्ली में अपने घर पे बैठी हुई है। बाबा रामदेव, कहां है बाबा रामदेव आज? बहुत बड़े बड़े कागजों के पोथियां लेकर वो लोगों के बीच में कहते थे, देखिए ये इतने सारे कागज, 1,75,000 करोड़ का कॉल एंड टू स्कैम है। आज वो बाबा रामदेव लाखों करोड़ों रुपए का लाला रामदेव हो गए। लाला रामदेव बाबा से लाला बन गए, व्यापार करने लग गए और केंद्र की भाजपा सरकार से करोड़ों रुपए का, आज वो उत्तराखंड में हो या केंद्र की सरकार से व्यापार लगे, उनके मुंह में नोट ठूस दिए गए और चुप हो गए। श्री अन्ना हजारे जी आए थे रालीगंज सिद्धि से, महाराष्ट्र से चलते दिल्ली के रामलीला मैदान, सर पे टोपी रखी गांधी की और गुमराह किया। आज वो अन्ना हजारे गहरी नींद में सो रहे हैं, आकर नहीं पूछते हैं कि जो आरोप हमने लगाए वो आरोप आप साबित क्यों नहीं कर पाए। कठपुतलियां थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल यहां थे, आज सुबह भी शायद यही होंगे अगर नींद खुल गई होगी तो उनकी। इसी मुद्दे पर दिल्ली में सरकार बनाई थी ना। पूछना चाहती हूं, जन लोकपाल का नाम तो बता दीजिए। देश में जन लोकपाल का दफ्तर कहां है, उसका हेड कौन है, कितने मामले 7 साल में भ्रष्टाचार के आए, कितनों को आपने जेल की सलाखों के पीछे बेचाकर फांसी पर चढ़ा दिया। पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल तुमसे पूछना चाहते हैं कि भाजपा आरएसएस की पुतली बनकर मनमोहन सिंह जी उनकी सरकार को बदनाम किया था, आपकी दिल्ली के अंदर लोकायुक्त 1 साल से पद खाली क्यों है? वो तो आपको भरना है। लोकपाल की नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार को करनी है। दिल्ली के लोकायुक्त की नियुक्ति 1 साल से दफ्तर पे ताला क्यों है? 1 साल से वो पद खाली क्यों है? आप तो भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे ना, कहां गई वो आपकी लड़ाई? हम पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके हाथ में इन पपेट्स की डोर थी, इन कठपुतलियों के धागे थे, आज वो भी हम पूछते हैं। आज एक बार फिर दिल्ली का राजधानी, दिल्ली कैपिटल है, रामलीला मैदान, बाबा रामदेव, जनरल वीके सिंह, अन्ना हजारे, आपके अरविंद केजरीवाल, सबका मन मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। आइए एक आंदोलन दोबारा खड़े करने की आवश्यकता इस देश में है। और आज के दिन खास जरूरत है। क्यों जरूरत है आज ही के दिन? क्या दिलाना चाहती हूँ, आज की तारीख क्या है? क्या तारीख है आज? 8 नवंबर। क्या हुआ था 8 नवंबर 2016 को? क्या हुआ था? देश पे तानाशाही तरीकों से नोटबंदी थोप दी गई, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया। ये सबसे बड़ा, आजादी के 70 सालों बाद सबसे बड़ा स्कैम है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। हमारा आरोप ये है और इन आरोपों के चलते हम अब उम्मीद करते हैं जनरल वीके सिंह, बाबा रामदेव, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, संघ के लोग जो उस समय आंदोलन के पीछे खड़े थे, आज आगे आए और एक आंदोलन नोटबंदी को लेकर करें, क्योंकि नोटबंदी की हकीकत आज की अखबारों में सुर्खियां हैं। आज 5वीं वर्षगांठ है। क्या जाली नोट बंद हो गए? क्या काला धन स्विस बैंक से आ गया? क्या लोगों के खाते में 15-15 लाख आ गया? क्या कैशलेस इकोनॉमी हो गई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद खत्म हो गया? आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ ली थी ना इस नोटबंदी से। नहीं, आपने अपने पूंजीपति मित्रों का काला धन नोटबंदी के जरिए सफेद करके उन्हें विदेशों में भागने में मदद की। ये वही विनोद राय जो सीएजी के हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, चेयरमैन बनाया आपको, चेयरमैन बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक था, कोठी, बंगला, दफ्तर, लाखों की तनख्वाहें मिली इनको। पूछना चाहते हैं, बैंक फ्रॉड करके भागे थे, आप चेयरमैन थे, कौन भागा? ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, भाई नरेंद्र मोदी जी के। आप क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों नहीं रोक पाए आप उनको? स्विस बैंक में आज काला धन पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज जो स्विस बैंक में काला धन है,
कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो सुनिएगा। 4 नवंबर नोटबंदी लागू होने से पहले कितना कैश था? 17.97 लाख करोड़, 17,97,000 नोटबंदी से पहले 17 लाख अप्रोक्सीमेटली लाख करोड़। नोटबंदी जब कर दिया 25 नवंबर को, लोगों के पास कितना कैश रह गया हाथ में? 9.11 लाख करोड़, 9.11 लाख करोड़। पहले कितना था? 17.97 लाख करोड़। नोटबंदी हो गई, कैश नहीं है, अब रह गया सिर्फ 9.11 लाख करोड़। और अब 2021 नोटबंदी के 5 साल बाद कैशलेस इकोनॉमी, कैश नहीं होना चाहिए था, काला धन नहीं होना चाहिए था। नाउ कितना है? 28.30 लाख करोड़। ये कैश है। किसके पास है ये कैश? किस अलमारियों में रखा हुआ है? देश जानना चाहता है ये किसके पास है कैश। क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा? क्यों इसकी जानकारी? क्या ये कैश सारा देश से निकल के स्विस बैंक पहुंच चुका है? तो देश जानना चाहता है कि ये कैश स्विस बैंक में किनके नाम के खातों में कितना कितना जमा है। आज ना विनोद राय पूछेंगे, ना अन्ना हजारे पूछेंगे। अर्थव्यवस्था में नकदी का बोलबाला। ये नकदी गरीब के पास नहीं है। गरीब 2 किलो 3 रुपए किलो के मुफ्त राशन पे जी रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है। ये कैश किसके हाथ में है? ये देश पूछना चाहता है। ये तो बैंकों में होना चाहिए था ना, इसका ब्याज आना चाहिए था ना, और गरीब लोगों की जेब में जाना चाहिए था उस ब्याज का। लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस, उसके लिए तो महंगाई है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, गोवा के लोगों से कहूंगी, दिल्ली में भाजपा की सरकार, गोवा में भाजपा की सरकार। मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा गया, बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए गए। आज हम चुनौती देकर एक बार फिर कहते हैं आपके 7 साल सत्ता में पूरे हो चुके केंद्र में, और यहाँ 5 साल चुनौती देते हैं। इन चुनावों से पहले आप ये आरोप एक बार और मौका दे रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं, साबित करके दिखाइए। अगर आपने ये साबित कर दिया, जो अब संभव है ही, इम्पॉसिबल, आफ्टर दिस रिटन अपॉलॉजीज फ्रॉम मिस्टर वीके विनोद राय, हम चुनौती देते हैं चुनावों से पहले अगर साबित कर दिया, मैं गिरीश जी की इजाजत ले रही हूं, हम चुनाव से पीछे हट जाएंगे। नैतिकता के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर हम चुनावों से पीछे हट जाएंगे। हम 7 साल में आपको मौका दिया और आप साबित नहीं कर पाए। आप लिखित में माफिया मांग रहे, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, विनोद राय सीएजी ने माफी मांगी। हम मोरल ग्राउंड पे चुनौती दे रहे हैं। इन चुनावों से पहले 3-4 महीने हैं, आप साबित करके दिखाइए, हम चुनावों से पीछे हट जाएंगे। नहीं तो आपको विनोद राय हो, देश के प्रधानमंत्री हो, यहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, सिर्फ संजय निरूपम जी से माफी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से माफी मांगनी होगी। और देश से लिखित में आप सभी को, जिनके नाम मैंने लिए हैं, जो इस षड्यंत्र में, इस सरकार को बदनाम करने में शामिल थे, उन सबको लिखित में माफी की मांग कांग्रेस करती है। आपके कोई सवाल हो तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी बात को पूरी तरह से आपके बीच में रखा है। धन्यवाद। Yes, any questions? पर आप लोगों से ईमानदारी से उम्मीद की जाती है, क्योंकि जब विनोद राय जो सीएजी के थे, उन्होंने अपनी बुक जब लिखी तो कोई ऐसा चैनल नहीं था, कोई ऐसा अखबार नहीं था जहां पर उन्होंने जाकर इंटरव्यू नहीं दिए और उन्होंने इंटरव्यू नहीं छपे। पूरी तरह से एक साजिश के तहत बदनाम किया गया। आज हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 89 ईयर्स के हैं, हम सबकी दुआओं से बहुत बार हॉस्पिटल गए और वापस लौट कर हमारे बीच में आए हैं। अपनी जिंदगी के उस पड़ाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हैं कि उन पे लगे इस धब्बे को हम सबको मिलकर धोना होगा। और यही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनके नेतृत्व की सरकार के लिए उन्हें उससे बड़ा उपहार मैं कह सकती हूँ कुछ नहीं हो सकता कि एक ईमानदार शख्स को, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर देश के विकास को आगे बढ़ाया, उसे बदनाम करना की साजिश रची गई। अगर ये काम जो विनोद राय की किताब या पूरे आंदोलन में जिस तरह से बढ़ चढ़ के आज भी उसी आंदोलन के तहत अरविंद केजरीवाल यहाँ घूम रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जितने बढ़ चढ़ के मीडिया ने उस समय बदनाम भी किया था इन लोगों के बहकावे में आके षड्यंत्र, तो उतनी ही
मजबूती ताकत के साथ फ्रंट पेज की हेडलाइंस के साथ हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उम्र के इस पड़ाव पर ये सब उनसे लिखित में माफी मांगे और ये मांग देश के लोगों को इन लोगों से करनी चाहिए कि ये अन्याय है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की समिति सरकार के साथ कि आपने इस तरह का धोखा लोगों के साथ किया। लोग बहकावे में आए और जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और ऐसे शख्स की सरकार आ गई जो सिर्फ जुमलों पे चल रही है और लोग आज सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है। नोटबंदी की हकीकत आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जिस तरह से पेट्रोल का भाव गोवा के अंदर कम किया गया 12 रुपए से, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, चुनावों के मद्देनजर ही बंद किया गया। अगर उपचुनाव जो अभी हुआ है, आपने हिमाचल के परिणाम देखे, किसकी सरकार है? भाजपा की। दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में वहां के भाजपा के मुख्यमंत्री ने हारने के बाद क्या स्टेटमेंट दिया? हमारी अंदरूनी लड़ाई और महंगाई हमें ले डूब गई, मोदी जी कुछ करिए नहीं तो अगले चुनाव हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात आने वाला, हिमाचल आने वाला है, मणिपुर है। तो इसलिए चुनावों के हार के डर से ये दाम कम किए गए हैं। लेकिन 24 लाख करोड़ 7 सालों में कमाया है आप और हमसे, वो लौटाइए और ये लौटाने का समय है जब महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के चूल्हे ठंडे हैं, उनको राशन बंद किया जा रहा है, गरीब का राशन बंद कर रहे हैं। और कुपोषण के आंकड़े अगर आप देखेंगे आपको चौंकाने वाले हैं। देश में 17 लाख बच्चे पिछले 1 साल कुपोषित हुए हैं। कितने बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं। सो महंगाई, मैं फिर आपसे कह रही हूं, अगर सबसे ज्यादा राज्य में वैट किसी ने कम किया तो गर्व से कह रही हूं 70 साल के इतिहास में पंजाब की कांग्रेस की अभी की सरकार ने सीधा 10 रुपया 8 रुपया पेट्रोल और उस पे डीजल पे वैट कम किया स्टेट ने। और वहीं पर 3 रुपया पर यूनिट बिजली के दाम भी पंजाब की सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कम कर दिया, सीधा 3 रुपया प्रति यूनिट बिजली। सो हमारी सरकार 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पर यहाँ हम सिर्फ अपनी तेरी मेरी कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहे, हम देश की बात करने आ रहे हैं। नोटबंदी सिर्फ कांग्रेस भाजपा राज्यों के लिए नहीं थी, आम आदमी ने इसको झेला है। आज भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, भूख के आंकड़े, मैं आपसे निवेदन करूंगी बड़े मुद्दों पर रहिए और जो सत्ता में है, जहां हम हैं, हमसे सवाल करिए, स्वागत है। जहां ये सत्ता में, चाहे गोवा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश हो, सवाल इनसे करने बनते हैं। भाजपा लोग ये भी बता रहे थे कि हम लोग तो कम करने का रेडी, पर कांग्रेस उसके अंदर कुछ उनका साथ नहीं मिल रहा है। कैसा साथ चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस चाहती है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाए, हमारी मांग है। हमें मालूम है जीएसटी में आ गया तो आपका मैक्सिमम जो कैप है टैक्स का वो 28% हो जाएगा, जो आज 60% तक टैक्स एक्साइज और वैट से वसूला जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग को क्यों नहीं मान रही केंद्र की मोदी सरकार कि पेट्रोल डीजल को इसमें लाए, है ना? हम तो मांग कर रहे हैं, आप कह रहे सपोर्ट नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कृषि कानून आप लाए, देश पे थोपा है, अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस मांग कर रही है, आप मान रहे हैं? आप नहीं मान रहे हैं। आपका सीए नागरिकता कानून लेकर आए, पूरा आंदोलन हुआ, आपने षड्यंत्र रचे, हमने समर्थन नहीं किया, आपने फिर भी किया। तो जहां कांग्रेस समर्थन आपको नहीं कर रही, चाहे कृषि कानून आप लाए, चाहे आप सीए एनआरसी लाए, हमने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी आपने थोपे तो हुए लोगों पर, थोपा या नहीं थोपा, आंदोलन हुए। तो ये कहना कांग्रेस नहीं चाह रही है, तो इससे बड़ी कमजोरी की निशानी देश के प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना, इससे ज्यादा कायर और कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा, जो मात्र 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार से डर गए हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहे उन्हें, पद छोड़ दीजिए जो आप 7 साल में नहीं कर पा रहे, बाकी के 3 साल में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी आपको करके दिखा देंगे, क्योंकि उनके पास नियत है, हिम्मत और ताकत है करने की। मैं आपको चुनौती देती हूँ। धन्यवाद। Thank you. Okay, Girish, I just have to. No, you start. You start. No, you start. Please, sir, one structure came at Wangini Beach. Do you aware about that thing? One structure came at Wangini Beach. No? Yeah. You have seen that? No, we'll check it. Okay. Girish, Kalchanek, there have been rumors about 3 MLAs trying to join Congress party within the next few days. Just could you highlight, put your clarification on this? No, I don't know which MLAs wants to join Congress. I'm also just reading your news only, and I was happy that people from ruling party, they want to resign and they want to join Congress.
I've just seen your I never said ruling party, but I said MLAs. It can be anybody. Why there are the MLAs in opposition? Yeah. Who's going to resign is Even the I don't know. They're the ruling party. म्हणजे तुम्ही ते 10 सोडून बाकीचे कोण येणार घेतले असे That's ते 10 सोडून बाकीचे कोण येणार आम्ही घेतले डिफेक्टरांचेर He will tell you. He will tell you. हा ना त्याच्याने त्याच्यावरही सांगता ना. He will. There is no question. हाँ. We have made it very clear. huh. Huh? Now- And now he is saying it is rumors. हा. So we don't have to answer. ना 10 घ्यायचे ना म्हणून पहिले तुमचे सांगा थोडेसे नाही. speculation तो ना पण serious मागे नाही. सांगतले म्हणता म्हणजे 10 ते घेऊ शकता People are तुम्ही thinking of joint power. The sign आम्ही is ऑलरेडी क्लिअर केला ना राहुलजीने क्लिअर केला हा. तेजे आणि तू परतून विचारता ना तेच आहे. ना, ना, बाकीच्या की तू घेतले परतून काय कशी म्हणता करू शकता बाकीच्या की घेतले काय म्हणता 10 सोडून राहुल शेठ किती सांगला त्यांना 10 घेऊचे ना म्हटलं बाकीच्यांची किती तेन जर ते दुसऱ्या उलयला जाल्यार आमकां निवडून रायट Well, we are not talking about defectors. Well, I'm saying कुठचे MLA तर सांगू नका. बघा, कुठचे MLA जे- सांगा, नाव घ्या. लोक खूप चॉईस नाव घ्या बरं, नाव घ्या. त्यांना ऑप्शन घेतले असतं म्हणून सांगत नाही. ऑप्शन तुम्ही घेतले. घेतल्या म्हणटोच मागीर नाव हिंगा दिसती पडटलें न्हू. घेतले काय झालं सांगा. People now have lot of options, but still everyone is choosing Congress because they know that only Congress party can defeat BJP. And people in BJP also, their Karyakartas wants BJP to be defeated, and in the days to come, They will. such Karyakartas also may come and join So you are Congress to defeat BJP. so you are aware that they may come and join you all. Who? BJP कार्यकर्ता Many BJP Karyakartas are in touch with me. Ah, They asa. said they have lost the respect. They have built this party because they were believing that they follow certain principles. Now they have sold everything for the sake of power. Many of them are in touch with them. They want to defeat BJP. The Karyakartas of BJP wants to defeat BJP. Okay. आणि एक आशिल्ले साखळे सीएमआयच्या अगेन्स्ट कुती गावकर आपण उभं राहू सोदता कारण काँग्रेसीनूय थंय कॅन्डिडेट दवरूंक जायना असो तो म्हणटा त्याच्यात तुम्ही कितें देवक शकता सपोर्ट तुम्ही ताका तो सध्या आपात गेला साखळे मतदारसंघाक काँग्रेस ही एकूच पक्ष असा तो मुख्यमंत्र्या विरुद्ध फाईट करीत असा थंय प्रोटेस्टूय केले आमी सीएमाक आमी एक्सपोजूय केल्यात आणि त्या मतदारसंघात साखळे एक म्युनिसिपालिटी असा त्या म्युनिसिपालिटीकूच आमचे सगळे जे ऑफिस बेरर असा ते चार्ज घेवन आसा मुख्यमंत्र्याक काँग्रेस फाईट करता स्ट्रॉंगली जेंका कोणाक दिसता खऱ्यांनीच मुख्यमंत्र्याक हरोवचो त्यांनी काँग्रेसचे हात साखळेन बळकट करचे आणि वोट्स स्प्लीट करून मुख्यमंत्र्याक जिखपाक त्यांचे बी टीम सी टीम हांणी वापर करचो न्ही ही सगळ्यांक पब्लिकली आमी आव्हान करतात सगळ्यांक सो आता खूप येतले लोक इलेक्शन टायमार गेली कितली वर्सां सीएमआर कॉन्स्टिट्युन्सीक फायट करता ती फक्त काँग्रेस आणि हे सगळे त्यांच्या लोकांकूय खबर आसा सो लोक कशे करून गुमराह जावचे ना हे सारखे क्लियर आसा मुख्यमंत्र्याक ह्या पावटी साखळेचे लोक डिफीट करतले हे निश्चित आसा तुम्ही आनी कितलेय कॅन्डिडेट हाडून थंय दवरले जाल्यार थंय साखळेच्या लोकांचो कसोच फरक पडपाना साखळेच्या लोकांक जे डिसायड केल्ले आसा ज्या मुख्यमंत्र्यान जॉब दिता म्हणून फटयल्यात डेव्हलपमेंट करता म्हणून फटयल्ले आसात तेजी एरोगन्स थंय जाल्ली आसा त्या हेजेर साखळेचे लोक विटलेले आसात आणि त्यांनी डिसायड केला त्याचा लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्या पावटी करतले म्हणून आणि एक आशिल्ले One more thing is that फाटल्या दिसांनी गोमंतक भंडारी समाजाने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ताणें एक स्टेटमेंट केलो की जी पार्टी आमकां चड सीट दितली वी वील ट्राय टू सपोर्ट देम त्याच हितूंतल्यान काल अरविंद केजरीवाल आप लिडर तांकां मेळ्ळो दे हॅव बीन डिस्कशन स्वता वचून गेलो एनीथिंग फ्रॉम युअर सायड ऑन द्या गोमंतक भंडारी समाज स्टेटमेंटाचेर वॉट इज युअर सेवन काँग्रेस पक्ष हो सदांच बहुजन समाजा बरोबर आसा आणि बहुजन समाजाची उन्नती ही गोयची उन्नती आमकां खबर आसा कारण बहुसंख्येन बहुजन समाज हो त्रासान पडलेलो आसा बहुजन समाजाक बीजेपी सरकारान वेळोवेळी वापरलेलो आसा आणि वेगळी जी बिझनेस एव्हेन्यू जी बहुजन समाजाक आशिल्ली ती ह्या बीजेपीन काबार केल्ली आसा तिचो फक्त मतां खातीर वापर केल्लो आसा आणि बहुसंख्येन बहुजन समाज जागो जाल्लो आसा आणि ह्या बहुजन समाज ह्या फावटी बीजेपी सरकारचो पाळो करपाक सगळ्या मुखार आसतले Vijay Sardesai has said that he has held talks with Congress leaders and the ball is in your court at present. So he's waiting for Congress's response and alliance. As far as the alliance issue is there, we have people who are dealing with it. My focus is I'm focusing fully on organizational matters. And as far as alliance, other talks are there. I'm sure what you are saying is the truth.
our leaders are talking to many of them, because we also feel that to defeat BJP, whatever forces are there, where are genuinely wants to defeat BJP and who are trustworthy, we should go with. So it is still on. It is still Yeah, on. our leaders will reveal. Do you know details of MLAs belonging to Bahujan Samaj who were defected since statehood? Since after attaining statehood, how many MLAs belonging to Bahujan Samaj have defected? No, it's only not one Bahujan Samaj. All kind of leaders have defected. It's not relating to a particular caste or particular religion or particular Samaj. It is the defection is a virus, This is out of date. and this virus has entered Goa and destroyed Goa, and that is why the Congress party is the only party which has taken a very strong and firm decision for the first time. No entry to defectors, so we have taken first step. We expect people and other parties to follow this. So let's kill the virus of defection from Goa. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.